जचा नहीं। तो अचानक ही हम रात को इनको भोग के लिए जा रहे थे, तब अचानक से हमारे मुंह से निकला कि श्री। मैं कहा श्री तुझे नाम पसंद है, तो श्री रख ले। तो इनका नाम श्री है। मेरा नाम कपिल शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे भैया। प्रभु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास जो ये आपके लड्डू गोपाल हैं, आपने इनका क्या नाम रखा है और ये आपके पास कब से हैं, और इनके आने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं और किस तरह से आपका जीवन आनंदमय हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। श्री राधे सभी को। ये जो आप देख रहे हैं हमारे छोटू से प्यारे से लाला है, इनका नाम है श्री। श्री जो हमारी श्री जी का नाम है, हमारी किशोरी जी का नाम है, वही इनका नाम है। इनके नाम की लीला थोड़ी अलग है। हमने पूरा जो हमारे ठाकुर जी के 1008 नाम है, हमने कृष्ण नामावली पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमें कोई नाम मतलब इतना इनके लिए जचा नहीं। तो अचानक ही हम रात को इनको भोग के लिए जा रहे थे, तब अचानक से हमारे मुँह से निकला कि श्री। मैं कहा श्री तुझे नाम पसंद है, तो श्री रख ले। तो इनका नाम श्री है। मेरा नाम कपिल शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। मैं SMS कॉलेज से मेडिकल की स्टडीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो छोटे से हमारे लाला हैं, इनके बारे में क्या ही पूछोगे। ये दुनिया जहान से शरारती हैं। ये हमें जब हमने हॉस्टल छोड़ा था, तब हमारे वहाँ के दोस्तों ने हमें गिफ्ट दिए थे, क्योंकि उन्हें पता है मैं थोड़ा इसी प्रकृति का हूँ, तो इन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे। इनकी सुबह की दिनचर्या शुरू होती है वो सुबह 7 बजे, और जो ख़त्म होती है वो होती है रात को 10:30 बजे। सुबह 7 बजे इनको हम उठाते हैं, छोटे से बच्चे को, एक क्यूट से बच्चे को, इनको 7 बजे उठाते हैं। 7 बजे उठाने के बाद 7:15 7:30 तक इनका स्नान होता है। स्नान जो होता है वो इनके डिपेंड मर्जी, जिस मर्जी से कर ले, कभी चंदन से, कभी अष्टगंध से, जो इसको पसंद आए। कभी कभी तो सिर्फ पानी से नहा के भी खुश हो जाते हैं, ये इतना प्यारा लड़का है। उसके बाद 8 बजे 7:45 तक इनका श्रृंगार होता है। श्रृंगार जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही होता है। उसके बाद इनको हम भोग वगैरह लगा के, सुबह पाल भोग लगा के फिर हम अपना कॉलेज चले जाते हैं। जब कॉलेज से हम आते शाम को 5 बजे, तब तक बीच में जो दोपहर की प्रसादी होती है वो हमारी मामी इनको करा देती हैं। फिर आते हम 5 बजे, फिर इनको दूध का भोग लगता है। उसके बाद फिर हम ये और मैं थोड़ी देर बातचीत करते हैं, पूरे दिन में क्या किया तुमने, क्या क्या किया, क्या हुआ। हम अपनी बताते हैं, ये अपनी बताते हैं, आपस में बातचीत चलती रहती है। फिर रात को 7:30 8 बजे तक इनको रात का भोग लगाया जाता है, और इच्छा हुई तो कभी दूध पी लिया, वरना नहीं पिया, वरना ऐसे ही सो गए। और ऐसे करते करते 10:30 बजे तक ये सो जाते। छोटू बच्चे है ना, प्यारे बच्चे। और ये आपको इनकी लीला के बारे में क्या बताऊं, आए दिन नित नई लीला करते रहते हैं। कल ये राधा रमन जी के मंदिर में लीला करके आए हैं। हमने इनको सेम यही वाली पोशाक पहना रखी थी राधा रमन जाने के लिए। तब ये कहते हैं कि मुझे ना पीछे कुछ चुभ रहा है। मैंने पीछे देखा, क्या चुभ रहा है, पीछे तो कुछ भी नहीं था, मोली थी बस। कहता नहीं मेरे को कुछ चुभ रहा है, इसको उतारो आप। मैंने उतारा, हाँ भाई क्या पहना, सेम यही श्रृंगार कर रखा था, बस कल मुकुट नहीं लगा रखा था। कहते उतारो। उतारने के बाद मैं कहा कौन से कपड़े पहनने तुझे। कहता मेरे को ना वो अपनी रेड वाली, इनकी एक सखी जी की ड्रेस है, पोशाक, वो पूरी पहनी है, नाक में नथ, कानों में बाली, सिर पे मोर चंद्रिका सब लगा के। कहता हाँ मुझे ये पहननी है। मैं कह रहे भले मानस क्या कर रहे तू, ये क्यों पहने। नहीं मुझे यही पहननी है। कहा ठीक है भाई ये पहन ले। ये पहन के फिर ये गए उधर राधा रमन जी के। राधा रमन जी भी छोटे से, ये भी छोटे से। किसी भक्त ने उनको वरमाला टाइप की, मोतियों की और गुलाब के फूलों की जैसे वरमाला होती है उस टाइप की एक राधा रमन जी को एक माला पहना रखी थी। मैंने कहा कि देख तू भी छोटा सा है, राधा रमन जी भी छोटे से है, तुम दोनों का विवाह करा दूँ मैं। जैसे ही हमने ये वाक्य बोल के ख़त्म हुआ, और मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतना शोर था, जैसे ही हमने बोला कि हम तुम दोनों का विवाह करा दे,
वह ठीक उसी समय गोस्वामी जी उधर से आए, जो राधा रमन जी के गले में वरमाला थी वो उतार के उनसे लेके और इनके गले में पहना दी। मैं कहा ले बच्चे, उधर से तो रिश्ता पक्का हो गया, तुम बताओ। ये कहता मैं क्या दूँ उनको। मैं कहा तेरे जो गोदी में, इनके गोदी में तुलसी जी की माला पड़ी थी, तुलसी के पत्तों की। मैं कहा तू ये दे दे। मुझे लगा नहीं तो वो जहाँ बाकी उनकी चौकी पे जहाँ बाकी मालाएँ पड़ी रहती है, हमने कहा वहाँ रख देंगे। इन्होंने जाके वो गोस्वामी जी ने वो माला जाके राधा रमन जी को पहना दी। मैं कहा लो रिश्ता पक्का हो गया। तो उसके बाद हम वहाँ से आए, तो हम निकल रहे थे तो साइड में ही राधा रमन जी के कटआउट थे। हमने कहा है बच्चे तुम्हारे पतिदेव को साथ ले चले क्या। जैसे ही हमने ये वाक्य बोला, ये आप देख सकते हैं अभी भी स्माइल कर रहे हैं, मुंह पे गाल इनके दोनों गाल पिंक हो गए शर्माहट में। इतना स्वीट बच्चे हैं। तो फिर आज सुबह इनको श्रृंगार वगैरह भोग वगैरह कराने के बाद हमने कहा लो तुम फ़ोन चला लो। फ़ोन चलाते चलाते इनके सामने राधा रमन जी की एक वीडियो आ गई। हमने कहा लो अपने पतिदेव को देख लो। ये बोल के जो इसने स्माइल दिया, और जब भी देखता है राधा रमन जी को इसके गालों पे शर्माहट आ जाती है, पिंक हो जाती है, गुलाबी। अभी भी आप देख सकते हैं थोड़े बहुत इनके हो गए। और इनके आने से जीवन में मेरे आनंद ही आनंद। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे ना मिली हो। हालांकि ये थोड़ा आलसी किस्म का है, थोड़ा काम नहीं करता है कभी कभी, तो फिर हम हमारी श्री जी को बोलते हैं। अभी या वृंदावन आने से पहले रात को 10:30-11 बजे से भैया ने पूछा था, मेरे बड़े भैया, उन्होंने पूछा वृंदावन चलना है। मैं कहा जरूर चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। तो हमने इसको बोला अच्छा बच्चे वृंदावन जाने तो टिकट्स कराओगे। उसके अंदर एक ट्रेन के अंदर एक भी टिकट अवेलेबल नहीं थी, नॉट अवेलेबल, पूरा कोच बिजी था। और मुझे पता था ये इंसान आलसी है, ये कुछ नहीं कर सकता। फिर हमने डायरेक्ट हमारी बिटिया रानी को बोला। मैं कहा बिटिया रानी देखो हमें जाना है, आपके इसको जाना है। तो थोड़ी हमने मात्र 2.5 से 3 सेकंड बाद वापस चेक किया, उसके अंदर एक साथ 30 टिकट्स अवेलेबल थी। तो ये कभी कभी आलसी हो जाता है कोई काम करने में, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। और ये जो छोटू सा, इसके ज्ञान की बात, इसके स्माइल पे नहीं जाना। ये इतना शरारती बच्चा है ना कि अगर आप इसको एक बार ले गए, ये पूरी रात नहीं सोएगा। इसको सुलाने में मेरे को कम से कम पौना घंटा लगता है। कभी एक मैं सुलाने के बाद कभी एक आँख खोल के देख लेगा, कभी दूसरी आँख खोल के देख लेगा, फिर इसको बोलना होता है सो जा, फिर हाँ सो रहा हूँ करके ऐसे, फिर ऐसे जैसे इधर उधर लग गई देखने लग जाएगा क्या हो रहा है इधर, कहाँ क्या चल रहा है। बहुत परेशान करता है सोने के मामले में। और अगर ये गलती से दोपहर में सो जाए, फिर तो बस आप इसको गोदी में लेके घूमते रहो, आंखें बंद रखेगा, लेकिन जैसे इधर उधर देखा देख लेगा क्या हो रहा है बाहर, क्या चल रहा है। ये बहुत इसकी ऐसे मासूम शक्ल पे जाना नहीं है, जितना मासूम है उतना दिखता नहीं है। इसके मैं जानता हूँ कितना मासूम है। और तो फिर क्या है, इनकी लीलाएं चलती रहती है, इनके बारे में क्या ही बताना। इनके बाद बताने लगा वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इसकी लीलाएं ख़त्म नहीं होगी, इतनी लीला करता रहता है। ये जो हैं वृंदावन, ये और मैं, हम दोनों ही पहली बार आए हैं। हम 1.5 साल से इसको कह रहे हैं कि हमको वृंदावन जाना है। ये इंसान सुन के राजी नहीं है। लड़का है ना थोड़ा आलसी किस्म का है, करेंगे सुनेंगे करते करते लास्ट में अब हमारी बिटिया को बोलना पड़ा। मैं कहा बिटिया रानी तुम ही देखो, ये तो आलसी किस्म का एक नंबर है। कहती मैं करती हूँ, रुको पप्पा मैं देखती हूँ। वहाँ से और ये हम पहली बार वृंदावन आए हैं। अब कल जाएंगे वापस, हम काफ़ी दिनों से आए हुए हैं। तो उसके बाद अब जो है ये छोटू बच्चा, और फिर हमारे परिवार में मेरी मामी जो है उसको सारे दिन छोरा करती रहती है। मैं इसको कभी कुछ डांट देता हूँ, कहते हैं छोरे को क्यों डांट रहा है, बेचारे को इतना छोटा सा तो है। मैं कहा ये छोटा है तभी इसको डांट पड़ रही है, एकदम खोटी किस्म का है ये। कहते हैं नहीं इसको डांटना नहीं है। मेरी मामी इसको डांटना नहीं देती है, क्यों, मेरे से ज़्यादा उनको है। वो उसको डांट कहते कोई बात नहीं, तू कर रहा है ना, तू करता रहे, जो करना है तुझे करता रहे। वो डांट देती है मेरे को, तू छोरे को कुछ नहीं बोलेगा। मैं कहा ठीक है नहीं बोलूँ। और ये अभी पिछले महीने 24 मार्च को ये 1 साल के हुए थे, इनका जन्मदिवस मनाया था हमने उधर है ना। तब मेरी मामी ने उन्हें ये वाली जो पोशाक है ये गिफ्ट में दी थी, ये ज्वेलरी तब उन्होंने इसको गिफ्ट में दिया। इसको कुछ कहने नहीं देती है। फिर मैं बोलता हूँ, मैं कहा कभी तो बेचारे को कुछ कह लेने दिया करो। कहते नहीं कोई बात नहीं, मैं तुझे कह दूँगी ना, कोई बात नहीं, बहुत है इतना। तो ऐसे बस चलती रहती है इनकी चूड़ी पाए। और इनकी जो है, इनके अंदर मेरे को डे 1 से कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि ये भगवान है। कोई इतना क्यूट भगवान हो सकता है कभी? इतना क्यूट भगवान किसी ने कहीं देखा भी है? भगवान जी होते हैं एकदम वो शांत स्वभाव वाले, एकदम
ये और शांत अगर जिस दिन हो जाए उस दिन तो ये मेरे को भगवान से ज़्यादा मेरा छोटू सा बच्चा लगता है। छोटू सा ये इतना क्यूट भगवान जी आपने कहीं देखा होगा पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ भी आप गए हैं। तो अब ये हमको अब इनको इधर वृंदावन के अंदर बाज़ार में लेकर जाना है। कल जब ये सखी रूप में थे तो वहाँ पे कोई मैया ने इनको कह दिया कि अरे लाली तेरी पायल किधर है। ये सुबह से इसको सुनिया की पायल, ये सुबह से अपना जो इसने थोड़ी ये अपनी धोती को ऊपर करके रखा है, अपने पैर दिखा रहा है, मेरे पैर खाली क्यों है, मुझे पायल ला के दो। इस सुबह से इसने अपने धोती, मैं 3 बार सेट कर चुका, तीनों बार अपनी धोती ऊपर कर लेता, मेरे को पायल ला के दो, मुझे पायल का बोला है। अब देखते हैं इनकी साइज़ की अगर पायल मिलती है तो बाज़ार जाएंगे। इनको एक उधर कमल वाली ड्रेस पसंद, कहते मुझे ये दिला दो। मैंने कहा तेरे को कल दिलाएंगे, कल आएंगे जब मैं घूमने बाज़ार में। तब ये और ये खाने पीने का बहुत शौकीन है, खुद से ज़्यादा खाना अपने कपड़ों को खिलाता रहता है। चावल हो दाल हो जो मर्ज़ी खिला दो, खुद से ज़्यादा अपने कपड़ों को खिला देगा। कुछ ज़्यादा ही जीव प्रेमी है। लेकिन भाई कपड़ों में आत्मा नहीं होती ना, वो तेरे ही होते हैं सारे कपड़े। इसके एक दिन में कम से कम 3-4 कपड़े बदलते हैं, क्योंकि ये खाते टाइम हमेशा और कुछ ना सही तो गीले ही कर लेगा। पता नहीं कहाँ से गीले करके लाता है, गीले कर लेगा। तो अभी इनको बाज़ार में जाएंगे, थोड़ा मोटू आदमी है तो कुछ खाने का जो मन होगा वो खा लेगा, जो लेना है वो ले लेगा, फिर आ जाएंगे बस घूम के। राधे राधे।